इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिल के 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। क्या कहें हम कैसे उनको देव? काय के देव हैं वो, काय के देव हैं? रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। हमें लग रहा है देवगति देवगति देवगति, हमें लगता है आराम है, मौज मस्ती है, अरे आकाश में उड़ते हैं, अरे रूप बदल लेते हैं, अरे गायब हो जाते हैं। अरे इन रिद्धियों में कुछ दम नहीं है। इन रिद्धियों का आकर्षण आपको इसलिए लगता है कि आप मनुष्य गति में हो, इसलिए आकर्षण लगता है। और यदि आप देवगति में चले जाओगे तो सबके पास में ये है, आपको लगेगा इसमें क्या दम है। मैं आपको उल्टा एग्जाम्पल देकर के बतलाता हूँ। मैं तो बुद्धि अलग तरह की उल्टी चलती है ना। मैं सोचता हूँ, सोचो अभी कोई एक इंद्रिय पेड़ है, वो हमें देखे, मान लो, कल्पना कर रहे हैं अपन तो, ऐसा नहीं तो वो कोई देखता है, न उसके पास में चक्षु इंद्रिय है, न उसके पास में मन है, कुछ भी नहीं है, अपन कल्पना कर रहे हैं। तो वो पेड़ हमें देख करके कैसा विचार करेगा? मेरे को एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ रहा है, मनुष्य गति के जीवों के तो क्या मजे हैं, 2 पैर हैं, कहीं भी चल सकते हैं, रुक सकते हैं, नहीं लगेगा ऐसा? पहाड़, हाँ बोलिए। हाँ, घर में रहते हैं, इनके पास में छत है, इनके पास में पैर है, ये चल सकते हैं, इनके पास में तो गजब की सामर्थ्य है। हम लोगों के तो पेड़ पौधे, हमारे पेड़ समाज जो हैं, ये पेड़ समाज के जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये एक जगह पर जाएं वहीं रहते हैं, इनके पास में चलने की ताकत नहीं है। तो मनुष्यों के पास में चलने की रिद्धि है ना। अब आपको इस रिद्धि की कितनी महिमा आती है? पेड़ चल नहीं सकते, पहाड़ चल नहीं सकते, और ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ता है, सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है। आप एक छत के नीचे, आपको इसकी कितनी में, अरे इसमें क्या दम है, सभी चलते हैं, इसमें क्या है? अब देवों के ऊपर लगाओ। आपको यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि देवगति के जीव आसमान में उड़ सकते हैं, देवगति के जीव रूप बदल सकते हैं, देवगति के जीव गायब हो सकते हैं, देवगति के जीव क्षण में कहीं भी पहुंच सकते हैं, देवगति के जीवों के कंठ से अमृत झड़ जाता है, देवगति के जीवों को भूख प्यास नहीं लगती है, देवगति के जीवों के कोई बीमारी नहीं होती है, देवगति के जीवों के सर दर्द नहीं होता, देवगति के जीवों के हार्ट फेल नहीं होता, देवगति के जीवों के किडनी नहीं होती। किडनी कहाँ से खराब होगी? देखिए एक शरीर है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, वाह यार देवगति के जीव। अब उनसे जाकर के पूछो, यार आपके तो शरीर में रोग ही नहीं है, मजे हैं आपके तो। बोले मेरे क्या है, तो यहाँ असंख्यात हैं, सबके ऐसा ही है। हमारे तकलीफें दूसरे प्रकार की है, हमारे प्रॉब्लम दूसरे प्रकार की हैं। वहां वे जीव, देवगति के जीव, मानसिक दुखों से दुखी हैं। क्या हम शारीरिक दुखों से दुखी हैं और वे मानसिक दुखों से दुखी हैं। एक पॉइंट कहता हूं, मैंने देवगति के दुखों की चर्चा करते समय छेड़ाला में पढ़ाया है। बचपन से एक तर्क देता रहा हूं शारीरिक दुखों और मानसिक दुखों के संदर्भ में। शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख ज़्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। आपको शारीरिक है, देवगति के जीवों को मानसिक खतरनाक है। आपको लगता है उनके सर दर्द पेट दर्द नहीं है, आपको लगता है बॉडी में किसी तरह का रोग नहीं है, लेकिन उनको जो मानसिक दुख हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। एक आइडिया लगाने के लिए आपको बात कहता हूँ, शारीरिक और मानसिक दुखों का कंपैरिजन करके देखिए जरा। क्या महेंद्र भाई, शरीर जल गया, शरीर की पीड़ा है ना? क्या किसी के कैंसर, हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसी बात नहीं सुनी होगी, किसी के भी द्वारा कभी नहीं सुना होगा कि उसको इतनी ज़्यादा वेदना हो रही थी कि वो जहर खा करके आत्महत्या कर ली उसने। इतना तेज सर दर्द था कि उसने आत्महत्या कर ली। कभी नहीं सुना होगा आपने।
घुटनों में इतना दर्द, व्यक्ति मरता रहता है घुटनों के दर्द से, लेकिन आत्महत्या नहीं करता। इतना कमर में दर्द, हिल नहीं सके, बैक पेन, लेकिन उसके बावजूद भी मरना नहीं चाहता, आत्महत्या नहीं करता। लेकिन ऐसी घटनाएं तो आपने कई बार सुनी होंगी, कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि पिताजी ने डांट दिया और बच्चा लौट करके ही नहीं आया, आत्महत्या कर ली। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले होती थी इस तरह की घटनाएं, अब तो सब ऑनलाइन के ज़माने हैं। 10th का रिजल्ट लेने के लिए गया था, बोर्ड का रिजल्ट लेने के लिए, और लौट करके ही नहीं आया। ये क्या हुआ कि फेल हो गया था। तकलीफ़ क्या थी? आत्महत्या क्यों कर ली? फांसी पे क्यों लटक गया? मानसिक मानसिक दुख है। लोग क्या कहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो पीड़ा है ना, ये बोले शारीरिक दुखों को ये जीव बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, वो इतने खतरनाक नहीं है। लेकिन मानसिक दुख सहन नहीं किए जाते। ऐसी पीड़ा है, ऐसी तड़प है, ऐसी बेचैनी होती है, मर जाऊं मैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 39 पर की चर्चा आगे भी की है। मैंने उसमें ऐसा लिखा, टोडरमल जी साहब ने, कितने नंबर पेज पर है देखो, तो उन्होंने लिखा आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। कषायों की वेदना सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, ये बर्दाश्त नहीं होती, घमंड बर्दाश्त नहीं होता, मान को ठेस लगती है, स्वाभिमान को ठेस लगती है, जहर खा करके मर जाता है। मैं देख नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं देख नहीं सकता, समाज वाले मुझे क्या कहेंगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मर जाता है। ये टेंशन में भारी है, बहुत खतरनाक है, ये तनाव है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में आ जाता है ये जीव। बोलो हार्दिक भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर कहीं ना बात इस तरह की। ये कह रहे हैं यार देव पर्याय, कहें क्या बात कहें उन देवों की, काहे के देव देव देव। आपको लगता है देव बहुत हैं, देव बहुत हैं, देव नहीं है, वे दुखी हैं, पीड़ित हैं वे सब के सब। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ ही पर राग द्वेष परिणति की बहुलता देखी जाती है। देवों में देख लो तो देवों में राग द्वेष की बहुलता है, नारकियों में, त्रियंचों में, मनुष्यों में, जहाँ देखो वहाँ राग द्वेष से दुखी हैं, सब पीड़ित हैं, कषायों से पीड़ित हैं भैया। एकमात्र जिनवाणी ऐसी है जिनकी सानिध्य में आने वालों को थोड़ी से कषायों की वेदना, कषायों की आकुलता थोड़ी सी कम होती है। ये खतरनाक बीमारी है ये। संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, ये लिख रहे हैं यहाँ। राग द्वेष की परिणति की बहुलता देखी जाती है। जब ऊर्ध्व लोक की ये दशा है तो संसार में कहीं पर शांति नहीं मिलती, सुख केवल निराकुलता में। अरे आत्मा में सुख है, अंदर में सुख है। सुख यदि आपको चाहिए तो अंदर में आकर के देखिए, अंदर में ही आपको सुख मिलेगा, इसके अलावा कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्या बाहर में नहीं है कहीं भी शांति, क्योंकि बाहर में सुख है ही नहीं। और ये सुख तलाश रहा है सब जगह पर, पानी पेड़ पहाड़ में, सब जगह पर सुख तलाश रहा है। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। मूवी देखने के लिए जाता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। डिस्को के लिए जाता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। पत्ते खेलता है, अब यहाँ सुख मिल जाएगा। कैसीनो में जाता है, वहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा। खुशी, व्यभिचार, विषय सेवन, खाना पीना, मौज मस्ती, सब आनंद, और इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अरे कहाँ मिल जाएगा? मिलना होता तो अब तक तो अनंत बार मिल चुका होता। अनंत काल गंवा दिया हमने ये सारे काम कर करके, लेकिन कहीं नहीं है सुख। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन सारी बातों को साथ में लेकर चिंतन में रख करके जीने का प्रयास कीजिए। आप जिए ऐसा, सुख दिखता है उसमें, सुख दिखता है। ऐसे नहीं मैं तो इसके बिना, मैं तो ऐसा, मैं तो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें 4 दिन की चांदनी है, सच में फिर अंधेरी रात है। हाँ, दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखते हैं, आज आपको लग रहा है सुख 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 दिखाई दे रहा है। रंच मात्र, लेश मात्र भी इसमें सुख नहीं है। ये बात कह रहे हैं, संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती, कहीं पर भी नहीं मिल सकती। देखो एक वाक्य तो ऐसा है, अब इस वाक्य को गुरुदेव यदि व्याख्यान कर रहे होते दूसरे एंगल से, यदि इस वाक्य को देखें, संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिलती,
मिल सकती। इसको दूसरे प्रकार से यदि मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, संसार में कहीं पर भी शांति मिल सकती है, लेकिन संसार में नहीं, आप जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आपको शांति मिल सकती है, क्योंकि आपकी आत्मिक शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। आप अमेरिका में हैं तो यहां भी सुखी हो सकते हैं, फ्लोरिडा में हैं तो यहां सुखी हो सकते हैं, शिकागो में तो आप सुखी हो सकते हैं। भाई साहब, आप टोरंटो से सुन रहे हैं तो आप सुखी हो सकते हैं। शांति भाई, आप पेंसिल्वेनिया से, पिट्सबर्ग से सुन रहे हैं तो वहां भी आपको शांति मिल सकती है। आप नाम शांति है आपका, लेकिन आपको शांति कहीं भी मिल सकती है। क्या? सब जगह पर मिल सकती है। इसलिए सुख शांति के लिए बाहर दौड़ना बंद करो और सुख शांति के लिए भीतर आ जाओ। क्या? कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहो। यहाँ नहीं पंडित जी साहब कहाँ आए साहब, हम वहाँ सोनागिरी जी शिफ्ट हो जाएं कि कहाँ द्रोणगिरी शिफ्ट हो जाएं कि देवलाली चले जाएं कि सोनगढ़ चले जाएं कि शिखर जी जाकर के बस जाएं, मंगलायतन चले जाएं। पंडित जी आपके जयपुर में आकर के बस जाएं, क्या वहाँ सुख मिलेगा? क्या तो जयपुर में थोड़ी ना सुख है। जयपुर के लाखों लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं रोजाना। तुम्हें लगता है जयपुर में सुख है? जयपुर में थोड़ी ना सुख है। सुख कहाँ है? सुख भीतर में है, और ये सुख के लिए तलाश रहा है, बाहर तलाश रहा है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, ये शायद बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। आपको साधना करनी है, साधनों की मोहताज नहीं है। हम साधन देखते हैं, हम साधन देखते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, ध्यान का प्रकरण चल रहा है ना। कल एक बात कही थी मैंने आपको, ध्यान कैसे करना, ध्यान कैसे करना। हर व्यक्ति ये बात पूछ रहा है समाज में। महेंद्र भाई, सैकड़ों बार सैकड़ों स्थानों पर क्या हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। ये कोई नहीं पूछता है कि ध्यान किसका करें। सब कुछ शौक करती है। अरे ध्यान किसका करें वो समझ में आ जाएगा, वो विषय यदि क्लियर हो जाएगा तो फिर ध्यान तो अपने आप होगा उसका। किया थोड़ी ना जाता है, कराया थोड़ी ना जाता है। कैसे करें, कैसे करें का सवाल नहीं है, किसका करें। आत्मा का करो। अब फिर आत्मा का करो मतलब फिर आत्मा के बारे में जानो, पढ़ो, सुनो, समझो। तो जब आत्मा के बारे में जानोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, जब उसकी क्वालिटीज आपको दिखाई देगी तो आपको उसकी महिमा आएगी। जब आपको आत्मा की महिमा आएगी तो ध्यान पर पदार्थों से हट करके आत्मा की तरफ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको रोजाना नोटों का ध्यान क्यों होता है, डॉलर का ध्यान क्यों होता है? ध्यान क्यों रखते हो? रुचि। रुचि, बस। आपको लगता है कि ये काम आएंगे, अच्छी चीज़ है, संभालता है, इकट्ठे करता है। अब कितना बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया, अब कितना रह गया। जिसका जो होता है ना, जो फील्ड होता है, वो अपने उस फील्ड के अंदर रोजाना खबर रखता है, रोज उस चीज़ को देखता है। आपका जिस चीज़ का बिजनेस है, मान लो ऑयल का है तो आज क्या रेट हो गई, डॉलर, आज क्या डॉलर बढ़ गया, आज घट गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज ये रेट हो गई, आज ये रेट हो गई। सोने चांदी का बिजनेस करते हो तो आज चांदी क्या भाव है, आज क्या बाजार शेयर का करते हो, आज क्या मार्केट कितने में खुला है, अब जा रहा है, नीचे जा रहा है। दिन भर उसी उसका विचार करता रहता है, उसका इंटरेस्ट है आपको, उसका ध्यान। ये नहीं कहा जाता है आपको कि भैया ध्यान रखना, ध्यान रहता है। जिसकी रुचि होती है उसका ध्यान रहता है भाई। ये कह रहे हैं संसार में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती, संसार में सब जगह पर शांति मिल सकती है। वाक्य उल्टे दिखाई देंगे, बात एक ही है। शांति का भंडार आप ही की बात है। शांति का भंडार आप ही की बात। सही बात, आपके पास में ही शांति का भंडार है। देखिए, सुख केवल निराकुलता में ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं। सुख केवल निराकुलता में ही है और निराकुलता मोक्ष में है। क्या बताएं, सुख कहाँ है? निराकुलता में सुख है। तो सिर्फ कोशिश कीजिए, क्या सिर्फ कोशिश कीजिए कि निराकुल कैसे रहा जा सकता है। सिर्फ कोशिश कीजिए आकुलता का कैसे अभाव हो सकता है। सिर्फ कोशिश कीजिए अपने में कैसे आया जा सकता है, निज में कैसे समाया जा सकता है। बोले निराकुलता कहाँ मिलेगी? निराकुलता में सुख है तो
निराकुलता कहाँ मिलेगी? कोलकाता में मिलेगी कि मुंबई में, दिल्ली में मिलेगी कि बेंगलोर में, चेन्नई में मिलेगी क्या, आपके कटनी में मिलेगी क्या? राजेश जी भाई साहब बोलो, ये निराकुलता कहाँ मिलेगी? कौन से मार्केट में मिलेगी? आपके यहाँ फ्लोरिडा में है क्या, मियामी में है क्या? निराकुलता कहाँ मिलेगी? ये ऐसे समझ रहा है निराकुलता किसी लड़की का नाम हो वो कहाँ मिलेगी? निराकुलता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है किसी का, हम उसे नहीं तलाश रहे हैं। यहाँ कोई गुमशुदा की तलाश नहीं लिखवा रहे हैं कहीं पुलिस स्टेशन में जाकर के निराकुलता कहाँ मिलेगी, निराकुलता कहाँ मिलेगी। अरे निराकुलता माने आकुलता का अभाव वर्तमान परिणामों में। जहां आकुलता है वहां निराकुलता मिलेगी आपको। आकुलता कहाँ है ये बतलाओ। जहां आकुलता है वहीं आकुलता को देखने पर, और सुनो, आकुलता का अभाव होने पर जो निराकुलता चाहिए वो निराकुलता अनाकुल स्वभाव के अवलंबन से आएगी। स्वभाव अनाकुल है और पर्याय में निराकुलता प्रकट होती है। क्या कहा? स्वभाव अनाकुल है, अपना जो निजी स्वभाव है ये स्वभाव अनाकुल है, और अनाकुल स्वभाव के अवलंबन से वर्तमान पर्याय में निराकुलता प्रकट होती है। जैसा मोक्ष में निराकुलता है, मोक्ष में निराकुलता है। और मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ पर है? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए बाहरी गुण दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या? व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। और मार्मिक लाइनें, डूब कर अपने में खुद को जान लो। क्या करना है? डूब कर अपने में खुद को जान लो। जैन दर्शन की यही तो एक कला है। जैन दर्शन की यही तो एक कला है। अपने में डूब जाओ, अपने आप को जान लो। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से बोलो, अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, निज से बाहर मत निकलो, स्वभाव का लो अवलंबन। निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या? निज मां निज बुद्धि थाए, अपने में अपनापन, यही करने योग्य काम है, यही सम्यक दर्शन है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। अपने में अपनेपन को सम्यक दर्शन कहते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। हाँ भैया, मोक्ष स्वरूप ही है, अपने में अपनेपन की चर्चा है। देखिए क्या कह रहे हैं योगेश मामा, जरा देखो क्या बात कही जा रही है। बड़ी मार्मिक है पंक्तियां। सुख तो निराकुलता में, निराकुलता मोक्ष में। सुख कहाँ है? बाहर में नहीं है। सुखी होने के नाम पर यहाँ का मंत्री बना दिया, वहाँ का अध्यक्ष बना दिया, यहाँ का महामंत्री हो गया, वहाँ का कोषाध्यक्ष हो गया, समाज का ये हो गया, अधिकारी हो गया, मंदिर का ये हो गया, यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया, उस क्षेत्र का ये हो गया। और फिर क्या होता है? एक तो ये खुद मूर्ख और फिर दूसरा दुनिया वाले सब मूर्ख। वो उसकी मूर्खता को उतरने नहीं देते। मुझे मंत्री बना दिया था। भैया मैं मंत्री हूँ, भैया मैं मंत्री हूँ। क्या? मंत्री बना दिया। मंत्री बन गए भाई, गोदा जी मंत्री बन गए आप। अब गोदा जी अपने आप को मंत्री समझ करके डेढ़ अकल में होशियार हो रहे हैं, और दुनिया वाले लोग भी बधाई हो साहब, बधाई हो, बधाई हो। तो ये सोचता बहुत बड़ा काम हो गया। अरे माथे पर जो वजन है, टेंशन और आकुलता है,
यहां जो तुझे सुख लग रहा है यहां सुख नहीं है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आपको समझ में आती है बात? जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, जिस दिशा में हम भाग रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाहर में है ही नहीं ना। क्योंकि फिर क्या होगा, 10 लोगों ने आपको बनाया है तो 5 आपके विरोधी हो गए। ऐसा ही है भाई साहब। आप क्या सोच रहे हो? आप यदि अध्यक्ष बन गए हो, आप यदि कहीं के प्रेसिडेंट हो गए हो, आप यदि कहीं नेता बन गए हो, मिनिस्टर बन गए हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके विरोधी नहीं होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, लोग ऊपर चढ़ाने वाले मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग साथ में टांग खींचने वाले भी मिलेंगे, निंदा और आलोचना करने वाले भी मिलेंगे। आपको जितना गले में पड़ने वाली मालाओं का सुख भोगना होगा, उतने ही आपके टांग खींचने वालों की तकलीफ भी भोगनी पड़ेगी। ये पैरेलल चलती है साथ साथ में बातें, ऐसा स्वरूप है। तो निराकुलता कहाँ है? बोले निराकुलता तो मोक्ष में है। क्या? निराकुलता तो मोक्ष में है। और बोले वो मोक्ष कहाँ मिलेगा? उस लिखो आगे, अगला वाक्य लिखा है, कैसे क्या करें उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए? बोले अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है, और मोक्ष ध्यान से मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति ध्यान से होती है, इसके बिना होगी नहीं कहीं भी। हमें ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है। अपने आप को जानना पहचानना है, ये विश्वास बहुत जरूरी है। दिल में झांक करके देखना, अंदर से ये आवाज़ उठती है क्या कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अभी तो चलो मोक्ष की बात मैंने कह दी है। यदि मैं ये मोक्ष की बात कहे बिना यदि आपसे पूछता कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या, तो आप प्लानिंग बतला देते हैं। इंडिया शिफ्ट होने की प्लानिंग है, वहाँ जाने की प्लानिंग है, नई जॉब की प्लानिंग है, क्या भोजन में क्या बनाने की प्लानिंग है, ऑफिस जाने के प्लान है, आज यहाँ जाने का, आज तो मार्केट जाने का प्लान है, आज तो ये करने का प्लान है, आज ये करने का प्लान है। आपकी क्या प्लानिंग है? हम प्लान कर रहे हैं अलास्का जाने की, क्या वहाँ घूमने के लिए जाने का प्लान है। आपका क्या प्लान है? आपकी प्लानिंग में कहीं मोक्ष जाने की भी प्लानिंग है क्या? आपकी प्लानिंग में कहीं सुख शांति प्राप्त करने का भी प्लान है क्या? आत्मोपलब्धि का भी प्लान है क्या? निराकुलता भी आपकी प्लानिंग में है क्या? इसलिए मैं ये कहता हूं, आजकल जो वाक्य मेरा ध्येय वाक्य जैसा, सहज रहने का अभ्यास करता हूं। ये प्लानिंग है हमारी, पूर्णतः सहज होना है। सहज हो जाओ बस, सहज रहने का। मैंने अच्छा कहा वैभव जी, हाथ सूखे दोबारा भूखे। क्या? भोजन करके उठे थे, हाथ वाथ धोए थे, हाथ सूखे, जब तक ढंग से सूखते नहीं है तब तक दोबारा भूखे। फिर भूख लगे, फिर चालू हो जाती है खाने की चर्चा। काश तो अंदर में आओ, चलो देखो क्या क्या कह रहे हैं ये। अतः मोक्ष में ही सुखोपलब्धि हो सकती है, क्योंकि मोक्ष में ही निराकुलता है। छेड़ाला की तीसरी ढाल की प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं ना, उन पंक्तियों को याद करना चाहिए। अभी मैंने नॉर्थ कैरोलिना से राले से चलाई थी ये पंक्तियां, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, वापस बोलता हूँ। छेड़ाला की पंक्तियां हैं, सबको याद होगी। आत्म को हित है सुख। संजय जी भाई साहब विदिशा से बोलो, कौन से महल में सुख है? क्या गोल्ड के महल में कि पारस के महल में है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।